भारत 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था, तब पूरे देश के अंदर इस टीम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। आज की तारीख में हर तरफ केवल और केवल दंगा और दंगों के बाद में उनको जायज बताने वाले भी एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है, पहले नारेबाजी हुई है जब हम नमाज में थे। जब हम नमाज से बाहर निकले हैं तो उस नमाज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो झूमा झटकी हुई है, उस झूमा झटकी में जिस आदमी को भी मुजरिम समझा होगा पब्लिक ने, उसको मारने की कोशिश की है। तो उसको गौतम गंभीर की लड़ाई अक्सर पाकिस्तानी प्लेयर से होती रहती थी। Another left-hander the other night was pretty pumped up. Gautam Gambhir once again looking to. इस्लाम में भारत की टीम को सपोर्ट करना भी हराम हो चुका है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय टीम की जीत की खुशी से रैली निकालने वाले लोगों को इन शांति दूतों ने निशाना बनाया। उनके ऊपर पथराव किया और उसके बाद में एक्सक्यूजेस ये दे दिए कि क्योंकि मस्जिद के सामने ही आतिशबाजी की गई थी, इसलिए हमने वहां पर उनकी पिटाई की। ये वही लोग हैं जो अक्सर कर मंदिरों के सामने तलवारें लहराते हैं, वहीं खड़े होकर डांस करते हैं, वहीं पर खड़े होकर के काफिरों को गालियां देते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी देशभक्ति पर हम शक नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो बार बार अपनी गद्दारी का सबूत देते हैं और गद्दार कहे जाने पर अपनी सपोर्टिंग पार्टी के प्रवक्ताओं से ये कहलवाते हैं कि हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत ना मांगा जाए। मैं भी कहता हूं कि इनसे इनकी देशभक्ति का सबूत ना मांगा जाए। मैं भी मानता हूं कि ये लोग देशभक्त हैं, बस इनसे पूछा जाए कि वो देश कौन सा है। आज की तारीख में हर तरफ केवल और केवल दंगा और दंगों के बाद में उनको जायज बताने वाले भी एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ जो कुछ हुआ है, पहले नारेबाजी हुई है जब हम नमाज में थे। जब हम नमाज से बाहर निकले हैं तो उस नमाज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो झूमा झटकी हुई है, उस झूमा झटकी में जिस आदमी को भी मुजरिम समझा होगा पब्लिक ने, उसको मारने की कोशिश की है। तो उसको एक तरफ भारत में ऐसा हाल है, दूसरी तरफ जो रियल मुस्लिम्स हैं, जहाँ से इस्लाम निकला है, वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत की जीत को। तो क्या है इन सब के पीछे का कारण? क्या बस एक दो घटनाओं के कारण हम ऐसा कह रहे हैं, या फिर ऐसे पहले भी कई सारे मामले हो चुके हैं? क्यों भारत की हर एक उपलब्धि पर एक खास समुदाय, एक जमात बाहर निकलकर विरोध करना शुरू कर देती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में क्रिकेट कोई एक खेल नहीं है, ये एक तरह से इस देश की आत्मा बन चुकी है। एक बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आ जाएं, माँ बाप को वो चल जाएगा, लेकिन पूरी फैमिली को ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भारत कोई मैच हार जाए। ये किसी देश या किसी युवा शक्ति के लिए अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी हाल फिलहाल हमारे देश में चल रहा है, मैं केवल उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इससे भी बड़ी बात कि हम भारतीय लोग खास तौर पर पाकिस्तान से हार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण था कि जिस समय पर भारत 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था, तब पूरे देश के अंदर इस टीम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। यहां तक कि प्लेयर्स की जान तक को खतरा हो गया था। उन्हें चुपचाप एयरपोर्ट से लेकर के उनके घर तक छोड़ा गया था, जैसे कोई क्रिमिनल्स को ले जाया जाता है। लेकिन जब भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था ना, वो भी फाइनल में पाकिस्तान को कूटकर, तो मानो कि पूरी की पूरी भारतीय टीम के सारे पाप ही धुल गए थे। पिछली बार भी हमने वर्ल्ड कप फाइनल हारा हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान की टीम को कूटा था।
उसी समय पर भारतीयों ने कह दिया था कि हमने फाइनल तो अभी से जीत लिया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भले ही पाकिस्तान की टीम एक कमज़ोर टीम है जो सिर्फ जिम्बाब्वे या कीनिया जैसी टीमों से ही जीत सकती है, लेकिन एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी। और यही कारण था कि एक समय भारत और पाकिस्तान का मैच किसी जंग से कम नहीं हुआ करता था। है तो आज भी नहीं, लेकिन जेन ज़ी के टाइम पर वो चीज़ें थोड़ी कहीं ना कहीं विलुप्त तो हुई हैं, जहां दोनों में से कोई भी टीम एक दूसरे से हारना नहीं चाहती थी, क्योंकि दोनों ही देशों में किसी भी देश के नागरिक को यह बात मंजूर ही नहीं थी कि वो एक दूसरे से हार करके अपने देश वापस आए। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के मैच एक हाई इंटेंस मैच बन जाते हैं, जहां प्लेयर्स की भी लड़ाई आपस में हो जाती है। सोहरन भी के शायद अफरीदी को धचका भी लगा। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं। अफरीदी गौतम गंभीर की लड़ाई अक्सर पाकिस्तानी प्लेयर से होती रहती थी। Side. Check continued. And Billy Bowden has jumped in there and just settled matters. Another left-hander the other night was pretty pumped up. Gautam Gambhir once again looking to take on the पाकिस्तान की तरफ से भी कामरान अकमल की लड़ाई भारतीय प्लेयर्स से होती रही है, लेकिन ये अपील विश्वास में कम थी, उत्साह में ज़्यादा। कामरान अकमल जिनकी की अक्सर नोकझोंक चलती रहती है भारतीय खिलाड़ियों से, ऐसा ही कुछ नज़ारा बीच मैदान पर ईशांत शर्मा के साथ होता हुआ। एम्पायर समेत बाकी खिलाड़ियों ने समझाया जरूर है ईशांत शर्मा को। उधर महेंद्र सिंह धोनी बड़े जतन से इस बार फील्ड लगा रहे हैं। अगली गेंद इस मैच की बड़ी रोमांचकारी होने वाली है। देखना ही होगा कि अगली गेंद पर क्या होता है। ईशांत शर्मा दाहिने हाथ से उड़ते हुए स्टंप के पास से फेंकी हुई गेंद हवा में है। मैच में दोनों टीम के ही प्लेयर्स का एग्रेशन जो था वो कभी खत्म नहीं होता था। Oh, this is what happened here. There is a ball thrown. Went past Cameron Akmal. Perhaps he didn't quite pick it up all the way to the boundary. और यही चीज दोनों देशों के जो दर्शक हुआ करते थे या सपोर्टर्स हुआ करते थे, उन लोगों के बीच में भी रोमांच पैदा करती थी। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते थे वो हमेशा से ही इसी प्रकार से सेंटर पॉइंट रहा करते थे पूरे विश्व के लिए। इनमें लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। It's a strike big for India to win it. And there it is. Harbhajan Singh has done it for India. Hit from right out the middle of the bat. जैसे जैसे पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ती गई, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स और रिलीजन घुसा दिया गया, और वो इतना इंटेंसिटी से घुसा हुआ है कि वहाँ का कैप्टन कम एक मौलवी ज़्यादा लगता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंडियन मुस्लिम्स को काफ़ी प्रभावित करती हैं कि देखिए इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग भी अपने मजहब को नहीं भूलते। हाँ, वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ हुई थी, पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया, बेचारा 1200 करोड़ का कर्जा और ऊपर से करके बैठ गया। और हो सकता है कि शमा मोहम्मद जैसे जो कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, उनके अंदर से निकलने वाली नफरत जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ निकली है, उसके पीछे के कारण भी कुछ ये हो सकते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भारत से ना हारने की बात कहते हैं और पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बता देते हैं। कौम को मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वहीं दूसरी तरफ भारत केवल अपने खेल पर फोकस करता आया है। हमने आज तक भारतीय क्रिकेट टीम में कभी भी रिलीजन या पॉलिटिक्स को मिक्स होते हुए नहीं देखा। अब मैच होगा तो कोई ना कोई तो हारेगा ही और कोई ना कोई तो जीतेगा ही, लेकिन अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की जीत पर भारत में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो खुश होते हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं। ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं। जब 2021 में भारत पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप के मैच में हार गया था, तब
राजस्थान की नफीसा अत्तारी नाम की एक टीचर ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर एक पोस्ट किया था, वी वॉन, और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। यहां तक कि एक पेरेंट्स के पूछने पर उसने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज के 6 लोग पाकिस्तान की जीत पर सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पर पाकिस्तान के फ्लैग के साथ में एक पोस्ट लिखा, लव यू पाकिस्तान, मिस यू पाकिस्तान, जीत मुबारक। ये पोस्ट हिंदुओं को मौक करने के लिए जबरदस्ती किया गया था और भारत की हार पर भारतीयों को ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। यही नहीं, पंजाब के लाला लाजपत राय हॉस्टल में तो कश्मीरी और बिहार के बच्चों में आपस में झगड़ा तक हो गया था इसी बात को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान जीत गया था और जो कश्मीरी मुसलमान थे वो इस बात का जश्न मना रहे थे। लेकिन इसके विपरीत जब जब भारत जीतता है तब ये लोग पथराव करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के लिए खुश दिखते हैं पर भारत की जीत से चिढ़ जाते हैं? तो इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि भारत की टीम काफिरों की टीम है। लेकिन बस क्या एक ही घटना से ये सब कुछ कहना उचित होगा, या फिर ऐसी घटनाएं और भी जगह हुई हैं और भी मैचेस के बाद में हुई है? इसके इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। भले ही होली का माहौल चल रहा हो, लेकिन भारत ने जब से चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तब से देश के अंदर दीपावली का माहौल बना हुआ है। अब कुछ लोग तो होंगे ऐसे जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि भारत फाइनल में कैसे जीत गया, और वो भी तब जब उनका प्यारा पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से जलील होकर के इस पूरी की पूरी सीरीज से बाहर हुआ है। इस जलालत की हद ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी भले ही पाकिस्तान ने होस्ट की थी, लेकिन फाइनल तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी जलालत की बात यह थी कि जिस समय पर सेलिब्रेशन चल रहा था उस समय पर कोई भी व्यक्ति पीसीबी से वहां पर मौजूद नहीं था। सारे जो लोग थे वो भारतीय लोग खड़े हुए थे, जैसे कि पूरी सीरीज ही भारत में हुई हो, भारत ने जीत ली हो, भारत के ही जय शाह आदि लोग वहां पहुंचे, उन्होंने ही अपने लोगों को मेडल वगैरह दे दिए और मामला वहीं के वहीं निपट गया। यानी इस जलालत का कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में उनकी नाजायज औलादों के ऊपर असर तो हुआ है। अब आते हैं घटना के ऊपर। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के महू में भी सामने आई, जिसमें जब लोग भारत की जीत को सेलिब्रेट करते हुए रैली निकाल रहे थे तब अचानक से उनके ऊपर पथराव हो गया। और ऐसा तब हुआ जब ये रैली वहां की जामा मस्जिद के पास पहुंची, तभी उन लोगों के ऊपर पथराव शुरू हो गया। तभी उन लोगों पर पथराव करने के लिए एक भीड़ भाग करके वहां पर आई। वो भीड़ जो शायद पाकिस्तान की हार का बदला लेना चाह रही हो, या फिर वो जिनको भारत की जीत न बर्दाश्त हो रही और ना ही हजम हो रही थी। हमला इतना ज़्यादा था कि लोग अपनी बाइक्स को वहीं छोड़कर वापस भागने लग गए, क्योंकि वो लोग सिर्फ जश्न मनाने निकले थे, ना कि कोई लड़ाई दंगा करने या उसकी तैयारी लेकर के। लेकिन उनके जाने के बाद भी मुसलमानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने उनकी बाइक्स को भी जला दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। ऐसी एक घटना गुजरात में भी देखने को मिली थी, जब भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था। तब भारत की जीत के बाद में कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे किसी मुस्लिम शख्स के साथ उनकी कहासुनी हो गई। उसके बाद अचानक वहां पर 15 लोग पत्थर लेकर के आए और पटाखे फोड़ने वाले लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करने लग गए। घायलों को पास के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की जीत पर कुछ लोग भारत में खुशी मनाते हैं और भारत की जीत पर पथराव करते हैं? क्या ये बात केवल क्रिकेट मैच तक ही सीमित है, या भारत की हर एक सफलता से कुछ लोग जलते हैं और चाहते ही नहीं कि भारत किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े? अब ये कहना कि किसी देश का नागरिक उसी देश की जीत से या उस देश की प्रगति से नाखुश होता हो, ये बात खुद में ही एक विवाद को आमंत्रित करती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऐसा हो रहा है और वो भी भारतवर्ष में हो रहा है और यही अभी इस क्षण भी हो रहा है, तो क्या आप उस बात को मानेंगे? मैं कुछ एविडेंसेस देता हूं और इन एविडेंसेस को देखने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो शतुरमुर्ग की तरह जमीन में धसी हुई एक गर्दन है वो अवश्य ही बाहर निकल करके आएगी। हकीकत यही है कि एक मजहब विशेष ऐसा काम कर रहा है जो अपने दीन को देश से ऊपर रखता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं जहां एक मौलाना हिम्मत करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी की निष्ठा पर सवाल उठा देता है।
जिसका देश के प्रति प्रेम उसकी हर प्रदर्शन में साफ झलकता है, जहां उसने अपने देश के लिए खेलने को प्राथमिकताएं दी हैं बजाय रमजान के रोजे रखने के लिए। लेकिन शमी भी कोई गीगा चार्ट से कम नहीं है। उसको फतवा दिया गया, अगले दिन फिर जानबूझ करके बीचों बीच मैदान के फिर से उसने एनर्जी ड्रिंक पी और फिर से इन लोगों को किलसाने का काम किया। और मुझे लगता है कि उसी व्यक्ति के द्वारा जीती गई इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पथराव तो बनता ही था। लेकिन अगर हम क्रिकेट को छोड़ भी दें तो चंद्रयान मिशन जब आरंभ हुआ था उस समय पर कई सारे इस्लामिक नेताओं ने इसको गैर इस्लामिक कहकर इसकी आलोचना की थी। जिस समय पर राम मंदिर का उद्घाटन सामने आया था उस समय पर भी इस्लामिक स्कॉलर्स ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। सर, इन कंक्लूजन मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। और उस समय पर भी उन लोगों ने काफी अफवाह फैलाने का प्रयास किया था। आज भी ये लोग समाचारों में बैठकर कहते हैं कि ये तो आस्था के आधार पर लिया गया फैसला है, ना कि यहां पर कोई मंदिर था। लेकिन ये लोग यहीं पर नहीं रुके। अब बारी थी G20 की। जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़े भू राजनीति के खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना रहा था, तब कुछ निकम्मे लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। इन निकम्मों ने भारत की छवि को ऐसा दिखाने की कोशिश की थी मानो यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन किया जाता हो, मानो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की हिंसा का शिकार हैं। बेशर्मी से भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई थी, मानो यह मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत ज़्यादा असुरक्षित देश रहा हो। और ऐसे ऐसे हथकंडे भारत की प्रगति की रफ्तार को धीमा ही करते हैं। आपने देखा होगा जिस समय पर डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उनको टारगेट करते हुए भी दिल्ली के अंदर दंगे किए गए थे ताकि पूरे विश्व में ये संदेश जा सके कि भारत अनरेस्ट से जूझ रहा है और यहाँ पर सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। भारत की प्रगति की रफ्तार का एक और प्रतीक वंदे भारत ट्रेन, इस पर भी बार बार पथराव हुए हैं। यही नहीं, इसके सामने लगाया गया एक फाइबर का जो बम्पर होता है, जब वो किसी जानवर की टक्कर से गिर गया, उसको भी एक बहुत बड़े फेलियर के तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बेशर्मियां तब देखने को मिलती हैं जब महाकुंभ के दौरान एक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ये दावा करता है कि जिस भूमि पर यह कुंभ मेला पूरी भव्यता से आयोजित हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। और जब इसे सख्ती से खारिज किया जाता है तो इन्होंने मेले में अपनी जगह बनाने की सौदेबाजी और सट्टेबाजी शुरू कर दी थी। बेशर्मी से पूछा गया, मुसलमानों को मेले में क्यों नहीं जाने दिया जाता है? ये तो एक जायज़ सौदा है, हमारी ज़मीन है और तुम्हारा आयोजन है। सेक्युलरिज्म को तो आप समझते ही हैं। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी उनकी भाषा में ही उनको समझा दिया गया था। और यहाँ जो पाखंड साफ साफ दिखता है वो ये है कि जब बात गैर हिंदू मामलों की होती है तो वे व्यक्तिगत आस्था के विषय बन जाते हैं, और जब वे किसी भी जांच या आलोचना से ऊपर उठ जाते हैं, और सबसे बढ़कर इनका एक डायलॉग रहता है कि हमसे सवाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन जैसे ही हिंदू मामलों की बात आती है वो अचानक से धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का दृष्टिकोण नॉन सेक्युलर बताया जाता है। ये मुद्दे देश के अल्पसंख्यकों पर हमला बना दिए जाते हैं। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो सच पर नहीं बल्कि विवाद विरोध के ऊपर ही फलता फूलता है, और यही आज का सत्य है। आज बिना किसी सबूत के ही इस्लाम की खोज बता दी जाती है गणित को। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स की खोज तो इस्लाम ने की थी। It is your deeds which are very important also, and it's a very scientific religion, as you know that mathematics has come through Islam. और सीरिया में जो कुछ चल रहा है वहां पर क्या हो रहा है, आई थिंक वो भी एक अलग मैथमेटिक्स की खोज हो रही है। मुसलमानों के द्वारा टेक जॉब और स्टार्टअप को अन इस्लामिक घोषित कर दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसी सोच है? क्या ये देश को आगे ले जाने वाली सोच है? ये एक ऐसी मानसिकता जो अतीत में अटकी हुई है, जो उसी प्रोग्रेस का विरोध कर रही है जो हम
सबको आगे ले जा सकती है। तो क्या वाकई में टीम इंडिया को सपोर्ट करना हराम हो चुका है? बिल्कुल नहीं। ये आस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि नैरेटिव का मुद्दा है। लेकिन कुछ कठमुल्ला हैं जिनके लिए हर एक चीज नॉन इस्लामिक बन जाती है और हर एक इन्वेंशन अल इस्लामिक बन जाती है। ऐसे में हिंदुस्तान के सामने जो एक बहुत बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी है, वो है इनकी लगातार बढ़ती हुई अनपढ़ों की भीड़ और उनको पोषित करती हमारी सरकारें, और उसमें भी बड़े गर्व से 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहा जाना कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में पाल रहे हैं। ये समस्याएं दिन प्रतिदिन तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है? इनका समाधान है अपनी इंफॉर्मेशंस को बढ़ाना, अपनी जानकारियों को बढ़ाना और मुंह तोड़ जवाब देना। इसका एक बहुत अच्छा सबूत मैं आपको दे सकता हूं। यह है हमारा कोर्स 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हर एक चीज का मुंह तोड़ जवाब देना सिखाया गया है। इसीलिए मैं इस पुस्तक को पुस्तक नहीं बल्कि PhD मानता हूं। अगर आप लोग भी एकदम से हाजिर जवाब बनना चाहते हैं, हर एक समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही करना चाहते हैं, तो हमारी इस पुस्तक को अमेजन और सनातन हाट से आज ही परचेज कीजिए। अभी इसके ऊपर 50% तक छूट चल रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।